दोस्तों आज से एक साल पहले और आज के टाइम में जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आज से एक साल पहले ओप्पो और वीवो को लेने से पहले लोग सोचते थे, क्योंकि ओप्पो और वीवो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के दम पर सेल की जाती है। लेकिन आज के टाइम पर ओप्पो और वीवो ने बड़ा ही इनोवेटिव काम किया है, जो कि बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। आपको इस पैसे मतलब कि कम प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देते हैं और नया डिज़ाइन देखने को मिलता है इन स्मार्टफोन्स के अंदर। अगर मैं बात करूं ओप्पो फाइंड एक्स की, तो आपने देखा होगा फाइंड एक्स के अंदर भी एक पूरी की पूरी स्लाइड ऊपर आती है। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा और सारे के सारे सेंसर सब कुछ आपको फ़ोन के उस स्लाइड के अंदर ही देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं वीवो पे नेक्स्ट की, तो वीवो का नेक्स्ट भी एक ऐसा स्मार्टफोन जिसके अंदर स्क्रीन के अंदर ही कॉल की जो स्पीकर्स वगैरह की क्वालिटी दी गई है और आपके स्क्रीन के अंदर ही जो साउंड है वो आपको वाइब्रेट होकर सुनाई देगी। और यहाँ पर पॉपअप कैमरा दिया गया है। बड़ा ही बेहतरीन स्मार्टफोन है। यहाँ पर अब की बार ओप्पो ने F7 को फ्लॉप होने के बाद, हालांकि फ्लॉप का क्या पता, ज़्यादा सेल नहीं हुआ, तो F7 इतना सेल नहीं हुआ, उसकी वजह से अब ओप्पो F9 और F9 प्रो के ऊपर काम करे, जो कि एक बेहतरीन स्मार्टफोन है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि F9 प्रो के अंदर क्या अलग से देखने को मिलेगा और क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसका प्राइस क्या होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश तमाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ ओप्पो के इस F9 प्रो के डिज़ाइन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, हो सकता है शायद से जो ग्लोबली F9 और F9 प्रो चले जाए, लेकिन इंडिया के अंदर आपको F9 प्रो ही देखने को मिल जाए और यहाँ पर आपको 4GB और 6GB का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। अगर इससे भी ऊपर जाते हैं तो आपको 8GB 128GB भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसके डिज़ाइन की। तो दोस्तों इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही यूनिक है, जो कि वाटर ड्रॉप की तरह दिखता है आपको। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर जो नॉच का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ओप्पो भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि ओप्पो ने पहले भी F7 के अंदर नॉच दिया था। इतना अच्छा नॉच नहीं मिला, क्योंकि बहुत मतलब नॉर्मल से सभी स्मार्टफोन के अंदर वो नॉच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ओप्पो ने बिल्कुल ही अलग से काम करके दिखाया, जो कि आपको एसेंशियल फ़ोन के अंदर सबसे पहले नॉच आया था वो यू की शेप में था। अब की बार आपको वाटर ड्रॉप की शेप में, मतलब बिल्कुल राउंड शेप में वो वाला नॉच देखने को मिलता है ओप्पो F9 प्रो के अंदर, जो कि एक बेहतरीन लुक देगा आपके स्मार्टफोन को। ये फ़ोन फुल HD+ के रेजोल्यूशन के साथ आएगा और उसकी स्क्रीन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। ये भी रूमर्स हैं और ये मज़ा आ जाएगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी तो। और यहाँ पर आपको प्रोसेसर की बात करूँ तो हीलियो का P60 देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ओप्पो F7 में या फिर Realme 1 में देखने को मिला था। ओप्पो का ही सब ब्रांड है वो। और दोस्तों इसके जो मेन बात है, इसका जो मेन पॉइंट है वो है इसकी चार्जिंग, जहाँ पर ये बताया था इसके अंदर वूक चार्जिंग मिलेगी, जो कि ओप्पो की खुद की वूक चार्जिंग है। जैसे कि OnePlus की डैश चार्जिंग है उसके सेम है, वो इक्वल है, बिल्कुल डैश चार्जिंग इक्वल है। ये चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके फ़ोन को बहुत फास्ट चार्ज कर देगी। ओप्पो का दावा है कि आपको 5 मिनट के अंदर 2 घंटे का टॉक टाइम दे देगी। अब ऑन पेपर्स की बात तो नहीं पता, सामने आएगा तभी बताएंगे आपको ये कैसे OnePlus के साथ टक्कर दे सकती है या नहीं, वूक चार्जिंग कैसी होती है इस प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसकी बैटरी की, जहाँ पर आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बेहतरीन बात है इस टाइम पे। 3500 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि आपको हेडफोन जैक के साथ साथ मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आजकल Xiaomi इनको मिस कर रहा है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके बैक की, तो बैक इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओप्पो हमेशा न्यू डिज़ाइन के ऊपर काम करता है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ही बढ़िया बहुत ज़्यादा अच्छा बैक देखने को मिल जाएगा इसका, जैसे कि Realme 1 के अंदर देखने को मिला, उससे भी बिल्कुल यूनिक। तो ओप्पो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता रहा, जहाँ पर आपको डुअल कैमरे का सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा और उसके साथ साथ जो 2 मेगापिक्सल का वो डेप्थ सेंसर काम आएगा, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा इसका मेन हाईलाइट है, क्योंकि ओप्पो सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं, तो ओप्पो के अंदर आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा फ्रंट साइड में, जो कि लो लाइट इमेजेस और बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ोन हो सकता है। ये फ़ोन आपको शायद 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करेगा और मज़ा आ जाएगा। ये फ़ोन यदि 20,000 से नीचे आता है तो। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, हालांकि मैंने बताया 20,000 से नीचे आता है तो, लेकिन फिर भी ओप्पो F7 आपका थोड़ा सा 20 से 22,000। यहाँ पर अगर मैं ग्लोबली की बात करूँ तो ग्लोबली ये फ़ोन कम से कम 23 से 24,000 के समथिंग जाने वाला है।
और ये 15 अगस्त से ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा 15 अगस्त को, और यहाँ पर 21 अगस्त को इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। जो इसको कन्वर्ट करें तो 23,000 बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑनर प्ले भी है या फिर मी 8 भी है और नोकिया का X6 भी है जो कि 21 अगस्त को ही लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, वो भी है। अब उसको compete करने के लिए ये फ़ोन किस तरह की प्राइस रखता है, यदि ये 20 के समथिंग प्राइस रखता है या फिर 21 तक जाता भी है तो ये फ़ोन बिल्कुल ही कलर हो सकता है मी 8SE का भी, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आप इस फ़ोन का वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये फ़ोन 20,000 प्राइस रेंज के अंदर मिलता है, क्या आप इस फ़ोन को लोगे, जो कि बेहतरीन यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो आपको हीलियो का P60 Realme 1 के अंदर तो देख ही लिया वो किस तरह से परफॉर्म करता है, 636 से थोड़ा सा ऊपर है, और हीलियो का P60 660 के थोड़ा सा पास में ही है, मतलब कि कुछ मामलों में 660 ऊपर चला जाता है, कुछ मामलों में 660 से हीलियो P60 ऊपर चला जाता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस फ़ोन का प्राइस क्या रखता है ओप्पो। अगर प्राइस अच्छा रहा तो शायद से इंडिया के मार्केट में बिल्कुल ही धमाल मचने वाला है। अब यहाँ पर Xiaomi थोड़ा सा दिक्कत में आ चुका है, क्योंकि Xiaomi अच्छे स्मार्टफोन तो निकाल रहा है लेकिन काफ़ी लेट निकाल रहा है, और यहाँ पर अभी Xiaomi को Mi 8SE लॉन्च कर देना चाहिए था लेकिन फिर भी अभी तक नहीं आया, तो शायद से Xiaomi की मार्केट बिल्कुल डाउन होती जा रहा है। जो कि ओनर आ चुका है इस लाइन के अंदर, Asus आ चुका है, Realme भी आ चुका है, Oppo भी आ चुका है, Vivo भी आ चुका है। तो ये सभी जो कंपनीज़ हैं ये बिल्कुल कम्पीट कर रहे हैं, जहाँ तक हमारा ही फ़ायदा होता है जितना कम्पीट करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और इससे रिलेटेड सवाल कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके सवालों का सभी जवाब दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।